बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें सूबाई दारुल-हुकूमत में मौसम फिर अंगड़ाई लेने को तैयार। लाहौर में कल से बादल रंग जमाएंगे, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बारिशों का नया सिस्टम 4 नवंबर की शाम से दाखिल होगा। मौसम का हाल बताने वालों की हल्की बारिशों की पेशगोई 4 से 5 नवंबर तक अब्रे करम बरसेगा। शहर फजाई आलूदगी के शिकंजे में भी फंस गया और लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। फजाई आलूदगी की मजमूई शरह 292 रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने कल से शहर में बारिश की नवीद सुना दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरिबी हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल हो चुकी हैं, जो 5 नवंबर तक मौजूद रहेंगी। लाहौर समेत दीगर शहरों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। बारिशों से दर्जा हरारत में नुमाया कमी और सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। बागों के शहर से आलूदगी के बादल ना छट सके। शहर की फिजा आज भी मुज़र सेहत करार दी गई, जबकि फिजाई आलूदगी की सतह खतरनाक हदों को छूने लगी है। लाहौर AQI 471 के साथ दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर रहा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आलूदगी की सतह इंतहाई खतरनाक दर्जे तक पहुंच गई। सिविल सेक्रेटेरिएट में AQ लेवल 804, CCRP ऑफिस में 758, सांदा रोड पर 745 और FF पाकिस्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 724 रिकॉर्ड किया गया। GCU के अतराफ 689, गुलबर्ग G3 में 603, DHA फेज 8 में 596, रावी रोड पर 591, जबकि शादिमान में 585 AQI रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन के मुताबिक कम हवा की रफ्तार, खुश्क मौसम और सनती और गाड़ियों के धुएं के मुसलसल अखराज ने फिजा को इंतहाई आलूदा बना दिया है। स्मोक तदारुक केस में अदालत का पंजाब हुकूमत के इक़दाम पर अदम इत्मीनान का इजहार। लाहौर के दाखिली रास्तों पर माहौलियाती टीमें तैनात करने का कई बार हुक्म दिया गया, लेकिन अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं हुआ। GT रोड, रिंग रोड, मोटरवे पर ट्रक बेतहाशा धुआं छोड़ रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं। लाहौर हाईकोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, दरख्तों की कटाई के जिम्मेदार PHA LDA हैं। रेस्टोरेंट्स के औकात कार पर अमल न करवाने पर भी इजहार बरहमी। कहा, कमर्शियल एरियाज में अतवार के रोज बंदिश की जरूरत है। DC मूसा रजा को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक केस की समाअत जस्टिस शाहिद करीम ने की। DG माहौलियात इमरान हामिद शेख और डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली एजाज पेश हुए। अदालत ने कहा कि यह अदालती कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं बल्कि हुकूमत की रहनुमाई और मदद है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि अदालत गुज़श्ता 7 बरस से स्मोक के तदारुक के लिए काम कर रही है और अगर गुज़श्ता अहकामात पर अमल दरामद किया जाता तो आज हालात मुख्तलिफ होते। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि कई बार हुक्म दिया गया कि लाहौर के दाखिली रास्तों और मोटरवे पर माहौलियाती टीमें आलात के साथ तैनात की जाएं, मगर अमल दरामद नहीं हुआ। अदालत ने कहा कि GT रोड, रिंग रोड और मोटरवे पर ट्रक बेतहाशा धुआं छोड़ रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि कमर्शियल एरियाज में इतवार के रोज बंदिश की जरूरत है। दौरान समाअत DG माहौलियात इमरान हामिद शेख ने बताया कि लाहौर आने वाली तमाम हैवी ट्रैफिक का डेटा हासिल कर लिया गया है। 7 नवंबर के बाद कोई भी गाड़ी जिसके पास विक्स सर्टिफिकेट नहीं होगा सड़क पर नहीं आ सकेगी। DG माहौलियात ने बताया कि रेत की ट्रॉलियां बगैर कवर के नहीं चलने दी जाती और महकमा माहौलियात की 6 टीमें काम कर रही हैं। फसलों की आग को बुझाने के लिए 15 ट्रक महकमा माहौलियात को फराहम किए जा रहे हैं, जो मोटरवे और बड़ी शाहराहों पर तैनात होंगे। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि स्मोक गन्स में पानी के इस्तेमाल पर भी एहतियात की जरूरत है। अदालत ने इंदिया दिया कि स्मोक तदारुक केस को रोजाना की बुनियाद पर सुना जाएगा। मजीद समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। अनफिट ट्रांसपोर्ट ने शहर को धुंधला दिया। धुएं के अखराज में लाहौर तमाम शहरों से बाजी ले गया। पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट धुआं छोड़ने में सुबह भर में टॉप कर गई। लाहौर में सिर्फ एक माह में 80 लाख जुर्माने किए गए। क्रैकडाउन के दौरान 28 मुकदमा दर्ज, कानून शिकन गिरफ्तार। अनफिट ट्रांसपोर्ट ने शहर को धुंधला दिया। धुएं के अखराज और अनफिट ट्रांसपोर्ट में लाहौर सूबे में बाजी ले गया। लाहौर की पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट धुआं छोड़ने में सूबा भर में टॉप कर गईं। शहर में सिर्फ एक माह में 80 लाख रुपए से जायद के जुर्माने किए गए। अक्टूबर में लाहौर की गाड़ियों के धुआं छोड़ने पर सबसे ज्यादा 1200 चालान किए गए। धुएं के अखराज पर 726 गाड़ियां बंद भी की गई। मुल्तान 277 और फैसलाबाद 275 चालान के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर मौजूद रहे। गुज़िश्ता माह सूबा भर में 2 करोड़ 11 लाख से जायद के जुर्माने आयद किए गए। माहिरीन के मुताबिक गाड़ियों का धुआं स्मोक की बड़ी वजूहात में शामिल है।
محکمہ صحت کی سنگین بد انتظامی اور ناقص حکمت عملی، سروائیکل کینسر کے بعد پولیو کے ٹیکے لگانے کی مہم بھی مشکلات سے دوچار۔ مہم ناقص حکمت عملی کا شکار ہو گئی۔ اسکولوں میں پولیو انجیکشن لگنے پر روتے بچوں کی والدین کو شکایات۔ گلستان پبلک ہائی اسکول میں پولیو ٹیموں کے ساتھ جھگڑا۔ 2 اسکولوں میں والدین نے پولیو ٹیموں کے ساتھ جھگڑا کیا۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے رپورٹ طلب کر لی۔ محکمہ صحت کی سنگین بد انتظامی اور ناقص حکمت عملی کے باعث پولیو کے ٹیکے لگانے کی مہم پہلے روز ہی مسائل سے دوچار ہو گئی۔ اسکولوں میں پولیو سے بچاؤ کے انجیکشن لگانے سے قبل والدین سے اجازت ہی نہ لی گئی۔ ٹیکے کی افادیت سے بھی مناسب طریقے سے والدین کو آگاہ نہ کیا گیا۔ پولیو انجیکشن لگنے پر روتے بچوں نے والدین سے شکایات کی۔ والدین اسکولوں کی انتظامیہ اور محکمہ صحت کے اہلکاروں سے الجھتے رہے۔ والدین کی مرضی کے بغیر پولیو ویکسین لگانے پر گلستان پبلک ہائی اسکول، گلبرگ اور وحدت کالونی میں والدین سراپا احتجاج رہے۔ والدین نے 15 پر کال کر کے پولیس طلب کر لی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے انکوائری شروع کر دی ہے۔ والدین کا کہنا ہے کہ بغیر اجازت ویکسین لگانا ناانصافی ہے۔ بچے ڈر سے اسکول جانے سے انکاری ہیں۔ سی ای او ایجوکیشن لاہور نے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن سے رپورٹ طلب کر لی۔ شہر میں گراں فروشی کا راج برقرار ہے۔ دودھ، دہی، گوشت، سبزیاں کچھ بھی سرکاری نرخوں پر دستیاب نہیں۔ دودھ اور دہی 50 روپے تک کلو مہنگا بیچا جا رہا ہے، جبکہ دودھ 170 کے بجائے 220، دہی 240 روپے تک فروخت ہو رہا ہے۔ بکرے کے گوشت پر فی کلو 1000 روپے اضافی وصول کیے جانے لگے۔ بکرے کا گوشت 1600 کے بجائے 2600 روپے تک فروخت ہونے لگا، جبکہ گائے کا گوشت 800 کے بجائے 1200 روپے کلو میں بیچا جانے لگا۔ ضلعی انتظامیہ شہریوں کو ریلیف دینے میں ناکام، گراں فروشوں نے سر اٹھا لیا۔ دودھ، دہی، گوشت، سبزیاں کچھ بھی سرکاری نرخوں پر دستیاب نہیں۔ دودھ اور دہی 50 روپے تک فی کلو مہنگا فروخت ہو رہا ہے۔ دودھ 170 کے بجائے 220، دہی 240 روپے تک بیچا جا رہا ہے۔ بیف اور مٹن بھی مقرر کردہ سرکاری نرخوں سے زائد میں بیچا جا رہا ہے۔ بکرے کے گوشت پر فی کلو 1000 روپے اضافی وصول کیے جانے لگے۔ بکرے کا گوشت 1600 کے بجائے 2600 روپے تک دستیاب ہے۔ گائے کا گوشت 800 کے بجائے 1200 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے۔ مہنگائی بہت زیادہ ہے، ہر چیز مہنگی ہے۔ دودھ، دہی، حتیٰ کہ میں پیاز لینے گیا ہوں وہ 250 روپے کلو۔ مار گئی ہمیں، بالکل مار گئی مہنگائی۔ غریب آدمی روٹی روزی کرے کیا کرے، گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ شہر کی پرچون مارکیٹ میں سستی چینی بھی دستیاب نہیں۔ شہر کے ڈپارٹمنٹل اسٹورز کے علاوہ کہیں بھی حکومتی نرخ 179 روپے پر چینی دستیاب نہیں۔ اوپن مارکیٹ میں چینی 210 سے 220 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہی ہے۔ چینی جو ہے نا اس وقت مارکیٹ میں مل ہی نہیں رہی ہے، اگر ملتی ہے 220 230 اس حساب سے، تو اس پر کنٹرول کرنا چاہیے حکومت کو۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ چینی کا ریٹ 194 روپے پڑتا ہے، 179 روپے کی کیسے فروخت کریں؟ شہریوں کا کہنا ہے کہ پرائس کنٹرول کرنے والے ادارے چینی کی سرکاری نرخ پر فروخت کو یقینی بنائیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ میں چودھری شجاعت کے بہنوئی جاوید جٹھا کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔ مرحوم کی روح کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ شافع حسین بھی موجود تھے۔ چودھری شجاعت کا سیکیورٹی کی صورتحال پر اطمینان کا اظہار، انتظامات کو سراہا۔ شہدائے وطن کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے چودھری شجاعت حسین سے ملاقات کی۔ وفاقی وزیر داخلہ نے چودھری شجاعت حسین کے بہنوئی جاوید جٹھا کے انتقال پر دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ محسن نقوی نے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور چودھری شجاعت حسین کی ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی بات چیت کی۔ وفاقی وزیر داخلہ نے چودھری شجاعت کو ملک کی داخلی سیکیورٹی کے حوالے سے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ سربراہ وقف لیگ نے سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال پر وزارت داخلہ کے اقدامات کو سراہا۔ محسن نقوی اور چودھری شجاعت نے شہدائے مادر وطن کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ صوبائی وزیر چودھری شافع حسین بھی ملاقات میں موجود تھے۔ یہاں پر بات کریں گے، پولیس سے پہلے اب ڈرون موقع پر پہنچے گا۔ ڈرونز ہنگامی کال پر ویڈیو شواہد اکٹھے کریں گے۔ ڈرونز کا پائلٹ پروجیکٹ شروع، ابتدائی مرحلے میں ڈرونز کا ٹیسٹ رن۔ حکام کے مطابق ابتدائی طور پر ڈرونز 15 کلومیٹر کے ریڈیس میں استعمال ہوں گے۔ ٹریفک بلاک احتجاج میں ڈرونز مددگار ہوں گے۔
अब 15 की कॉल पर पुलिस से पहले पुलिस का ड्रोन मौका पर पहुंचेगा। सेफ सिटी अथॉरिटी ने पुलिस ड्रोन्स का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। इब्तिदाई मरहले में ड्रोन्स का टेस्ट रन का आगाज हो गया। सेफ सिटी हुक्काम के मुताबिक ड्रोन्स हंगामी कॉल पर जाए वकुआ से वीडियो शवाहिद इकट्ठे करेंगे। 15 कॉल पर खुदकार निजाम से ड्रोन जाए वकुआ की जानिब रवाना होगा। इब्तिदाई तौर पर ड्रोन 15 किलोमीटर के रेडियस में इस्तेमाल किए जाएंगे। सेफ सिटी हुक्काम का कहना है कि ट्रैफिक ब्लॉक, इख्तिजाज और हंगामी सूरत हाल पर ड्रोन्स मददगार साबित होंगे। सेफ सिटी का जदीद इक़दाम, फौरी रिस्पांस और शवाहिद इकट्ठा करने का नया तरीका इस्तेमाल किया जाएगा। लाहौर में जदीद पुलिस ड्रोन्स को अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। खियाबान फरदौसी सीवरेज तब्दीली मंसूबे में पेशरफ्त। शौकत खानम फ्लाईओवर से शादेवाल तक एसफॉल्ट कारपेटिंग, LDA यू टर्न तक भी रोड को एसफॉल्ट कारपेट कर दिया गया। LDA यू टर्न से शौक चौक तक सीवरेज डालने का काम जारी है। फिरदौसी सीवरेज तब्दीली मंसूबे में अहम पेशरफ्त हो गई। LDA ने दूसरे फेज में शादेवाल चौक से LDA यू टर्न तक रोड को एसफॉल्ट कारपेट कर दिया। शौकत खानम फ्लाईओवर से LDA यू टर्न तक ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया। LDA यू टर्न से शौक चौक तक सीवरेज डालने का काम जारी है। सीवरेज मुकम्मल करने की डेडलाइन हतमी तारीख दिसंबर 2025 है। जराये के मुताबिक मौजूदा रफ्तार से किसी सूरत दिसंबर में मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सकता। जराये के मुताबिक वासा की नाकिस प्लानिंग और फंड्स की अदम दस्तयाबी से मंसूबे की डेडलाइन किसी सूरत अबूर नहीं हो सकती। ट्रैफिक की जुज़वी तौर पर बहाली से शहरियों को रिलीफ मिला है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल शौकत खानम फ्लाईओवर से शादेवाल तक फॉल्ट कारपेटिंग की गई थी। कब्जा माफिया के खिलाफ शिकंजा कस लिया गया। एक्शन का टाइम फ्रेम तय। पहले 7 दिन में जिले कमेटियों की तरतीब और तरबियत होगी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और महकमा खजाना 15 दिन में ट्रिब्यूनल्स के दफातर अमला फ्राहम करेगा। 30 दिन के अंदर ट्रिब्यूनल्स के अरकान की तैनाती मुकम्मल होगी। चीफ जस्टिस की सिफारिश पर अरकान का तकर्रुर होगा। हुकूमत पंजाब ने कब्जा माफिया के खिलाफ मरहलावार एक्शन प्लान जारी कर दिया। मंसूबे के मुताबिक पहले 7 रोज में जिले कमेटियों की तश्कील और तरबियत मुकम्मल करने की हिदायत की गई। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और महकमा खजाना 15 दिन के अंदर ट्रिब्यूनल्स के दफातर और अमला फ्राहम करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की सिफारिश पर 30 दिन के अंदर ट्रिब्यूनल्स के अरकान की तैनाती अमल में लाई जाएगी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तमाम अजला से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब करेगा, जबकि 30 रोजा फ्रेमवर्क के तहत शिकायत के अजाले और समाअत के लिए फौरी निजाम वज़ा किया जाएगा। जिला इंतजामिया को मुकर्रर टाइम लाइन के मुताबिक कारकर्दगी रिपोर्ट देने का पाबंद बनाया गया है और ट्रिब्यूनल्स को हिदायत दी गई है कि जायदाद से मुताल्लिक मुकदमात पर 30 दिन के अंदर फैसले मुकम्मल करें। बोर्ड इम्तिहानात में ग्रेडिंग निज़ाम एक बार फिर इल्तवा में पड़ गया। इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन ने फिर से निज़ाम में तब्दीली कर दी। मुजवजा निज़ाम में CGPA ख़त्म करके सिर्फ GPA रखा गया। दूसरी जानिब नहम जमात के स्मार्ट सिलेबस में गलतियाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिसाब और कंप्यूटर साइंस के स्मार्ट सिलेबस पर नजरसानी का फैसला। निसाब में गलतियों के बायस तलबा और तालिबात ज़हनी कोफ्त का शिकार हैं। बोर्ड इम्तिहानात में ग्रेडिंग निज़ाम एक बार फिर इल्तवा में पड़ गया। इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन ने फिर से ग्रेडिंग सिस्टम में तब्दीली कर दी। मुजवजा निज़ाम में CGPA खत्म करके सिर्फ GPA रखा गया है। IBCC ने पाकिस्तान भर के तमाम बोर्ड्स को आगाह कर दिया। मुजवजा निज़ाम की मंजूरी महकमा हायर एजुकेशन पंजाब हुकूमत से लेगा। रिजल्ट कार्ड पर नंबर्स का कॉलम बरकरार रहेगा। 2019 से इम्तिहानी निज़ाम में ग्रेडिंग लाने का आगाज किया गया। 6 सालों बाद भी ग्रेडिंग निज़ाम नाफिज न हो सका। दूसरी जानिब नहम जमात के फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिसाब और कंप्यूटर साइंस के स्मार्ट सिलेबस को दोबारा रिवाइज करने का फैसला कर लिया गया है। सिलेबस में गलतियों के बाद तलबा और तालिबात ज़हनी कोफ्त का शिकार थे। स्मार्ट सिलेबस के बावजूद तलबा पूरा सिलेबस पढ़ने पर मजबूर थे। पेक्टा ने 5 नवंबर को माहिरीन तालीम का इजलास तलब कर लिया। मुशावरती इजलास में सरकारी और प्राइवेट स्कूल के नुमाइंदान को भी शामिल किया जाएगा। डायरेक्टर करिकुलम पेक्टा डॉक्टर आमिर रियाज ने माहिरीन तालीम से तजावीज़ तलब कर ली हैं। गवर्नमेंट एंडी इस्लामिया स्कूल के बाहर बच्चों के सड़क क्रॉस करने का मसला। स्कूल इंतजामिया समेत बच्चों ने पेडेस्ट्रियन बनाने का मुतालिबा कर दिया। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि पेडेस्ट्रियन स्कूल से काफ़ी दूर होने की वजह से सड़क क्रॉस करते हुए हादसात होते हैं। फिरोजपुर रोड गवर्नमेंट एंडी इस्लामिया स्कूल के बाहर बच्चों के सड़क क्रॉस करने का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि पेडेस्ट्रियन ना होने के बाइस सड़क क्रॉस करते हुए हादसात होते हैं। बिल्कुल अकब में जो आबादी है वहाँ से कमोबेश 400 के करीब बच्चा जो है वो स्कूल में आ रहा है और पुल ना होने की वजह से एक तो बच्चों ने स्कूल से आना छोड़ दिया है। ये सिग्नल फ्री रोड होने की वजह से ट्रैफिक का बहाव बहुत ज़्यादा होता है।
आए दिन कोई न कोई हादसा पेश आते हैं। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि मुतलका महकमे को दरख्वास्त थी जिस पर स्कूल के बाहर ज़ेब्रा क्रॉसिंग बना दी गई जो कारआमद नहीं। ट्रैफिक के तेज बहाव की वजह से बच्चों और बड़ों के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग से भी रोड क्रॉस करना जानलेवा है। बच्चों के वालिदैन की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। ट्रैफिक की हाई स्पीड की वजह से जो है बच्चे यहाँ से बिल्कुल सड़क को क्रॉस नहीं कर सकते। पुल इतना जरूरी है कि पुल के साथ ये पैदल क्रॉसिंग भी हो और साथ बाइक का पुल भी बने। बच्चों ने भी सड़क क्रॉस करने का जरिया बनाने की अपील की है। पुल ना होने की वजह से लाइनें उन्होंने लगाई हैं लेकिन ट्रैफिक बहाव बहुत ज्यादा है। 2 से 3 हादसा हुए हैं, बच्चे मासूम हुए हैं हमारे। हम सीएम मरियम नवाज साहिबा से यही अपील करते हैं हमें यहाँ पे पुल बना के दिया जाए। स्कूल के सामने पेडेस्ट्रियन होना जरूरी है। बच्चों के साथ साथ वालिदैन को भी सड़क क्रॉस करने में मुश्किल का सामना होता है। लेस्को के डिप्टी मैनेजर के सर्विस रिकॉर्ड में बेज़ाब्तों का इंकशाफ हुआ है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर लेस्को की सरबराही में आला सतह तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई। लेस्को में लाइन सुप्रिटेंडेंट से लेकर डिप्टी मैनेजर के ओहदे पर तरक्की पाने की तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है, जबकि लाइन सुप्रिटेंडेंट 2 से लाइन सुप्रिटेंडेंट 1 के ओहदे पर ट्रांसफ़र के रिकॉर्ड चेक करने का हुक्म दिया गया। कमेटी ने लाइन सुप्रिटेंडेंट 1 से असिस्टेंट डायरेक्टर की तैनाती पर भी तहकीकात शुरू कर दी, क्योंकि लेस्को ने तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को कन्वीनर जबकि मैनेजर S&I और मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट लेस्को को कमेटी का मेंबर मुकर्रर कर दिया है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना है।